भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन के अति पावन और मंगलकारी पर्व पर लगने जा रहा है भद्रा का भयानक साया। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल के दौरान भूलकर भी कलाई पर राखी क्यों नहीं बांधी जाती है और इस वर्ष राखी बांधने का सबसे सटीक व सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त क्या है? माताएं एवं बहनों, यदि आज की इस विशेष वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखती हैं तो मानकर चलें कि आपको रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी समस्त पौराणिक, धार्मिक, ज्योतिषाचार्य एवं ज्ञानवर्धक बातों का सटीक पता लग जाएगा। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के तुरंत बाद उसे कौन सी एक विशेष चीज अपने हाथों से जरूर खिला देना चाहिए, जिससे आपके भाई का सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठेगा, उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और उसका जीवन आसमान के चमकते हुए तारों की भांति आलोकित हो उठेगा। इसके साथ ही साथ आज हम विस्तार से जानेंगे कि इस बार भद्रा काल का साया कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहने वाला है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भद्रा के अशुभ समय में अपने भाई को राखी बांधना अत्यंत विनाशकारी और अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि शास्त्र ज्ञान चैनल की इस अत्यंत ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि रक्षाबंधन का ये महापर्व भाई और बहन के अटूट, पवित्र, निश्चल प्रेम और अखंड विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज की इस खास वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को अत्यंत सरलता एवं विस्तार से बारी बारी से जानेंगे। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास, धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस पावन दिन बहनें पूरी निष्ठा के साथ अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की मंगल कामना करती हैं और बदले में भाई भी अपनी बहनों को जीवन भर हर संकट से बचाने और उनकी रक्षा करने का पावन वचन देते हैं। ये त्योहार न केवल दो हृदयों के स्नेह और विश्वास को प्रगाढ़ बनाता है, बल्कि संपूर्ण परिवार में एक असीम उत्सव और आनंद का वातावरण निर्मित कर देता है। रक्षाबंधन मात्र एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के दिव्य संबंध को और अधिक प्रगाढ़ करने का एक बहुत ही सुंदर एवं शास्त्रीय माध्यम है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी गुप्त व विशेष बात है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होती है कि भद्रा काल में कदापि राखी नहीं बांधनी चाहिए। हिंदू शास्त्र और मुहूर्त विज्ञान में भद्रा काल को अत्यंत अशुभ, दूषित और फलहीन माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का सही और सटीक शुभ मुहूर्त जानना हर एक माता बहन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि भद्रा काल के दौरान शुरू किया गया कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य कभी भी फलदायी या सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भी भद्रा काल प्रारंभ होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का नया कार्य, पूजा, अनुष्ठान या यात्रा तक नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से ही भद्रा के वास का निर्धारण किया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या फिर मीन राशि में विराजमान होता है तब भद्रा का वास सीधे मृत्यु लोक यानी हमारी पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर निवास करके भद्रा मनुष्यों के कार्यों में विघ्न डालकर क्षति पहुंचाती है। वहीं दूसरी ओर जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में स्थित होता है तब भद्रा स्वर्गलोक में निवास करती है और वहां देवताओं के शुभ अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करती है। इसके अलावा जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या फिर मकर राशि में प्रवेश करता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। भद्रा जिस लोक में भी निवास करती है वो उसी लोक में अपना भयंकर और प्रभावी असर दिखाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्राक काल के अशुभ समय में ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और परिणाम स्वरूप मात्र 1 वर्ष के भीतर ही प्रकांड विद्वान रावण और उसके समस्त कुल का सर्वनाश हो गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार भद्रा को स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला हुआ था कि जो भी मनुष्य भद्रा के दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक या कल्याणकारी कार्य करेगा उसका अंतिम परिणाम सदैव अमंगलकारी और विनाशकारी ही होगा। माताएं एवं बहनों, चलिए अब हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाते हैं कि तिथियों की सही और सटीक गणना क्या कहती है। जैसा कि बीते वर्षों के इतिहास में आपने देखा कि वर्ष 2024 में 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ भद्रा का साया दोपहर 1:30 बजे तक बना हुआ था और उसके पश्चात दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ था। परंतु यदि हम वर्तमान समय यानी वर्ष 2026 की बात करें तो आपको भ्रमित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2026 में
रक्षाबंधन का ये महान पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। 28 अगस्त 2026 के दिन भद्रा का साया सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण इस वर्ष प्रातः काल से ही अत्यंत पावन और शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेगा। 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का प्राथमिक और सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से प्रारंभ होकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 51 मिनट की होगी। यदि कोई बहन किसी कारणवश इस प्रातःकालीन मुहूर्त में राखी न बांध पाए तो उसके लिए अपराह्न काल यानी दोपहर के समय में दोपहर लगभग 1:30 से लेकर शाम 4 बजे तक का समय भी अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा। हालांकि बहनों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे समाप्त हो रही है। इसके अलावा इस दिन सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:22 बजे तक राहु काल का समय रहेगा और शाम को 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। राहु काल और प्रदोष काल के इस समय में राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय शास्त्रों के अनुसार अनुकूल नहीं माना जाता। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको कुछ ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान आपको राखी बांधते समय हर हाल में रखना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो आपको राखी बांधने का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपके भाई को उसका लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपनी राखी अपने घर के इष्ट देवों जैसे भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, संकट मोचन हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए या उनके चरणों में रखनी चाहिए। अपने आराध्य देवों को रक्षा सूत्र बांधने या अर्पित करने से घर के समस्त ग्रह दोष और वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि का वास होता है। इसके पश्चात ही बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ध्यान रहे कि अपने भाई की कलाई पर कभी भी टूटी फूटी खंडित पुरानी या फिर काले रंग के धागे वाली राखी न बांधें। काले रंग की राखी बांधना सनातन परंपरा में अत्यंत अशुभ माना गया है। इसके अलावा प्लास्टिक की बनी अशुद्ध पदार्थों से निर्मित या अशुभ चिन्हों वाली राखी भी भूलकर न बांधें। कई बार बहनें भगवान की फोटो छपी हुई राखियां खरीद लेती हैं, लेकिन ऐसी राखियां भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भाई दिन भर के कार्यों में संलग्न रहता है, जिससे भगवान की फोटो वाली राखी के अपवित्र होने की पूरी संभावना रहती है, जो अनजाने में ही दोष का कारण बनती है। राखी बांधते समय एक और बात का विशेष ख्याल रखें कि भाई और बहन दोनों का सिर किसी कपड़े, पल्लू या रुमाल से ढका होना आवश्यक है। जिस प्रकार हम किसी भी देव पूजन या धार्मिक अनुष्ठान के समय अपना सिर ढकते हैं, ठीक उसी प्रकार रक्षाबंधन भी एक पवित्र धार्मिक क्रिया है। भाई को तिलक लगाते समय सिंदूर के स्थान पर रोली या अक्षत युक्त चंदन का उपयोग करें। तिलक में प्रयोग होने वाले चावल अक्षत पूरी तरह से समूचे होने चाहिए, वे कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। राखी बांधते समय प्रत्येक बहन को शास्त्रों में बताए गए एक महामंत्र का मन ही मन या स्पष्ट उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यदि बहन स्वयं उच्चारण न कर सकें तो वो अपने भाई से भी इस मंत्र का श्रवण करा सकती है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तत्वाम प्रतिबद्ध नामे रक्षेमा चलमाचल। इस महामंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत दानवीर और महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत होना और इस भाई की सर्वदा रक्षा करना। इस मंत्र का जाप करने से भाई के जीवन पर आने वाले समस्त दैविक और भौतिक संकट तत्काल दूर हो जाते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास और इसकी पौराणिक उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। श्रावण पूर्णिमा का दिन केवल रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि वैदिक परंपरा में उपाकर्म का दिन भी होता है, जिस दिन ब्राह्मण समाज अपनी पुरानी जनेऊ यज्ञोपवीत को बदलकर नई जनेऊ धारण करता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब असुरों और देवताओं में भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था और देवराज इंद्र राक्षसों की मायावी शक्ति के सामने असहाय प्रतीत हो रहे थे, तब इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी शची ने भगवान बृहस्पति के निर्देशानुसार एक पवित्र रक्षा पोटली तैयार करके देवराज इंद्र की कलाई पर बांधी थी। इस रक्षा सूत्र की दिव्य शक्ति के प्रभाव से ही इंद्रदेव ने समस्त राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। एक अन्य पौराणिक आख्यान के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन यमुना से रक्षा सूत्र बंधवाया था और प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के दिन जो भी बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधेगी, उस भाई को यमदेव का भय नहीं रहेगा और उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी। महाभारत काल की प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पापी शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा।
ये देखकर माता द्रौपदी ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की बहती उंगली पर बांध दिया था। श्री कृष्ण ने उस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाने का वचन दिया और जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बढ़ाकर उनकी लज्जा और सम्मान की रक्षा की थी। इसी प्रकार स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर राजा बलि से 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली और बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर उसके भक्ति भाव के वशीभूत होकर स्वयं उसके द्वारपाल बन गए, तब बैकुंठ में माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। तब देवर्षि नारद के परामर्श पर माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धरकर राजा बलि के पास जाकर श्रावण पूर्णिमा के दिन उसकी कलाई पर सुंदर रक्षा सूत्र बांधा और उसे अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने जब अपनी बहन को मनचाहा उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु को मांग लिया और उन्हें सहर्ष बैकुंठ ले आई। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार संपूर्ण जगत में प्रचलित हुआ। भारत के अलग अलग राज्यों में इस पावन पर्व को विविध रूपों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और तटीय क्षेत्रों में इसे नारली पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, जहां मछुआरे समुद्रदेव और भगवान वरुण की विधिवत पूजा करके जल में नारियल अर्पित करते हैं और अपनी आजीविका का नया सत्र प्रारंभ करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे क्रमश अवनी, अवत्तम और जध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से हमारी कलाई के मूल भाग में 3 रेखाएं होती हैं जिन्हें मणिबंध कहा जाता है। ये मणिबंध ही हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का उद्गम स्थल है। इन 3 मणिबंधों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली का साक्षात वास होता है। जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर कलावा या रक्षा सूत्र बांधती है तो ये त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे भाई की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से रक्षा होती है। अब आइए जानते हैं उस अत्यंत गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में जिसे राखी बांधने के बाद अपने भाई को खिलाने से उसका सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। माताएं एवं बहनों, जब आप अपने भाई का तिलक कर दें, आरती उतार लें और कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें तो उसके पश्चात अपने हाथों से भाई को शुद्ध देसी घी और केसर से निर्मित मिठाई जैसे केसर या पेड़ा केसर युक्त घेवर या केसर की खीर अवश्य खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र में देसी घी का संबंध सूर्य देव से और केसर का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। जब बहन अपने निश्चल भाव से भाई को केसर युक्त मिठाई खिलाती है तो भाई की कुंडली में गुरु और सूर्य ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भाई के जीवन से दरिद्रता, रोग और असफलताएं हमेशा के लिए मिट जाती हैं और उसकी किस्मत आसमान के तारों की भांति दमकने लगती है। इसी पावन परंपरा के अंतर्गत रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति के मूल दर्शन, वैज्ञानिक आधार और आध्यात्मिक चेतना का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम रक्षाबंधन के इस दिव्य रहस्य की गहराई में उतरते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने इस तिथि और इस विधान का चयन कितनी सूक्ष्म गणनाओं के उपरांत किया था। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का चयन अनायास ही नहीं हुआ है। ज्योतिष और आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार श्रावण मास में वर्षा ऋतु अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। इस समय वायुमंडल में नमी अधिक होती है, जल तत्व की प्रधानता होती है और मानव शरीर में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन परिवर्तित होने लगता है। ऐसे समय में चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें जल और मानव मस्तिष्क पर सीधा और गहरा प्रभाव डालती हैं। जब मन में भावुकता और संवेदनशीलता बढ़ जाती है तब भाई बहन का ये पावन पर्व मन में भ्रात भाव, निश्चल प्रेम और आत्मिक पवित्रता का संचार करता है। कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र यानी कलावा का वैज्ञानिक और चिकित्सीय महत्व भी अत्यंत अद्भुत है। मानव शरीर की संरचना में कलाई का स्थान अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना गया है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार कलाई के मूल भाग में जहां 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं जिन्हें हम मणिबंध कहते हैं, वहां से शरीर की कई महत्वपूर्ण नसें और नाड़ियां होकर गुजरती हैं। ये नाड़ियां सीधे हमारे हृदय, यकृत, लिवर और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसमें गांठ लगाती है तो उस स्थान पर एक विशेष दबाव निर्मित होता है। यह हल्का दबाव कलाई की नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है और वात, पित्त तथा कफ के दोषों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। कलावा बांधने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और पक्षाघात, पैरालिसिस, हृदय रोग तथा रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इस प्रकार रक्षा सूत्र केवल एक धार्मिक धागा नहीं बल्कि भाई के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला एक प्राकृतिक रक्षा कवच भी है।
रक्षाबंधन के पर्व पर प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक और तांत्रिक अर्थ होता है। पूजा की थाली का सजाया जाना भी एक गूढ़ साधना का अंग है। जब बहन रक्षाबंधन की थाली सजाती है तो उसमें मुख्य रूप से रोली, अक्षत, दीपक, मिष्ठान, धूप और रक्षा सूत्र रखा जाता है। रोली या लाल चंदन का टीका भाई के ललाट पर आज्ञा चक्र के स्थान पर लगाया जाता है। दोनों भों के मध्य स्थित यह आज्ञा चक्र हमारी चेतना, बुद्धि और निर्णय क्षमता का केंद्र है। जब इस स्थान पर रोली का तिलक लगाया जाता है तो वहां की ऊर्जा जागृत होती है, जिससे भाई की एकाग्रता, मेधा शक्ति और आत्मबल में अपार वृद्धि होती है। रोली के ऊपर लगाए जाने वाले अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अखंडता और पूर्णता के प्रतीक हैं। शास्त्रों में अक्षत को सबसे पवित्र अन्न माना गया है। जब भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर अक्षत लगाए जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उसका जीवन सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहे, उसका भाग्य कभी खंडित ना हो और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना आए। इसके उपरांत बहन अपने भाई की आरती उतारती है। आरती उतारने का अर्थ केवल दीपक घुमाना नहीं है, बल्कि भाई के चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा या आभा मंडल औरा में दूषित तत्व एकत्रित हो गए हैं, उन्हें अग्निदेव के माध्यम से भस्म करना है। आरती की लौ से निकलने वाला प्रकाश और ऊष्मा भाई के आभा मंडल को शुद्ध कर देती है, जिससे किसी भी प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियां या ऊपरी बाधाएं भाई को स्पर्श भी नहीं कर पाती हैं। इसके बाद कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें जिस मंत्र का जाप करती हैं वह मंत्र स्वयं में एक सिद्ध स्तोत्र है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः। इस मंत्र का प्रत्येक शब्द एक अदृश्य ऊर्जा तरंग का निर्माण करता है। जब बहन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कलाई में 3 गांठें लगाती हैं तो वो 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम की होती हैं। पहली गांठ भाई की आयु की रक्षा करती है, दूसरी गांठ भाई के आरोग्य और ज्ञान की रक्षा करती है और तीसरी गांठ भाई के धर्म और मोक्ष की रक्षा करती है। ये 3 गांठें भाई के जीवन में एक ऐसा अभेद्य दुर्ग खड़ा कर देती हैं जिसे कोई भी अधर्म या विपत्ति भेद नहीं सकती। पौराणिक संदर्भों में यदि हम दृष्टि डालें तो रक्षाबंधन की कथाएं केवल वैदिक काल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस परंपरा ने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा में युगांतकारी भूमिका निभाई है। इतिहास का एक अत्यंत भावुक और प्रसिद्ध प्रसंग मेवाड़ की रानी कर्मवती और मुगल सम्राट हुमायूं का है। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब राजपूताना संकट में पड़ गया था। रानी कर्मवती के पास अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य बल नहीं था। ऐसे संकट के समय में रानी कर्मवती ने अपनी दूरदर्शिता और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए हुमायूं को एक पवित्र रक्षा सूत्र यानी राखी भेजी थी। यद्यपि हुमायूं भिन्न धर्म का अनुयायी था, परंतु जैसे ही उसने उस पावन रक्षा सूत्र को प्राप्त किया, वह उस धागे के धागे में छिपे स्नेह और विश्वास के मूल्य को समझ गया। हुमायूं ने राखी के बंधन का मान रखते हुए अपनी सेना को मेवाड़ की ओर रवाना किया और रानी कर्मवती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा का दायित्व उठाया। यह ऐतिहासिक घटना इस बात का प्रमाण है कि रक्षाबंधन का पर्व जात पात, धर्म और संप्रदाय की संकीर्ण सीमाओं से परे जाकर मानवता और भ्रातभाव का संदेश देता है। इसी प्रकार सिकंदर और राजा पुरुपोरस का प्रसंग भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जब विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर सिकंदर भारत की सीमा पर पहुंचा तो झेलम नदी के तट पर उसका सामना भारत के वीर योद्धा राजा पुरु से हुआ। सिकंदर की पत्नी रोसाना रुखसाना ने राजा पुरु की वीरता के चर्चे सुने थे। उसे भय था कि युद्ध में उसके पति सिकंदर के प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तब रुखसाना ने राजा पुरु को एक रक्षा सूत्र भेजा था। युद्ध के मैदान में जब राजा पुर ने सिकंदर पर वार करने के लिए अपना शस्त्र उठाया तो उन्हें अपनी कलाई पर बंधी राखी का स्मरण हो आया। उन्होंने अपनी बहन को दिए गए अदृश्य वचन का पालन करते हुए सिकंदर पर प्रहार नहीं किया। ये घटना दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में रक्षा सूत्र का मान प्राणों से भी बढ़कर माना गया है। सनातन परंपरा में रक्षाबंधन के दिन दान और दक्षिणा का भी विशेष विधान बताया गया है। बहन द्वारा राखी बांधने के पश्चात भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार, वस्त्र या धन भेंट करता है। ये भेंट केवल एक औपचारिक उपहार नहीं है, बल्कि ये बहन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में विधान है कि जिस कुल में नारियों, बहनों और बेटियों का आदर सत्कार होता है और उन्हें प्रसन्न रखा जाता है, उस कुल पर स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस घर में बहनें प्रसन्न होकर अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं, उस घर से दरिद्रता और गृह क्लेश हमेशा के लिए दूर भाग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भाई का यह परम कर्तव्य है कि
कि वो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को किसी भी प्रकार से दुखी ना करें, बल्कि उसकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। शास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आप सभी भक्तजनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को केवल एक औपचारिकता न समझें। इस दिन अपने आचरण को शुद्ध रखें, घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें और अपने पूज्य माता पिता तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। जब आप भक्ति, शास्त्र सम्मत नियमों और पूर्ण निष्ठा के साथ इस पर्व को मनाएंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि और सुख शांति का स्थायी वास होगा। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।